अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो डेरिवेटिव्स का चैप्टर है ना, इसमें सबसे बात जो इम्पोर्टेंट है कि मतलब सारा काम हो जाता है, लेकिन ये भी तो पता होना कि किसकी क्या नोटेशन है। बाज़ औक़ात वो एमसीक्यू उसमें पूछ लेती हैं, तो सबसे सिंपल सबसे कॉमन जो है लेबनिज़ नोटेशन है। अच्छा, सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो जो लेबनिज़ है dy/dx, ठीक है। अब जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये अलग से भी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और जो dx है दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, जिस तरह से ग्राफ बनाती हैं एक्स एक्सिस पे हम कहते हैं वो रखो जो कि इंडिपेंडेंट है, जैसे कि टाइम होता है, ठीक है। तो ये उस तरह वाला इंडिपेंडेंट है, तो ये dx इंडिपेंडेंट है। जो न्यूटन की नोटेशन है वो f(x) है, लैग्रेंज की f(x) है, और जो काशे है उसकी नोटेशन है df(x). तो लेबनीज़ dy/dx, न्यूटन f(x), f'(x), लैग्रेंज और काशे की df(x) है। नेक्स्ट वो फंक्शन के बारे में बता रही हैं कि जो कि ऐसी एक्सप्रेशन जो कि रिलेशन बता रही होती है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। नेक्स्ट हमने x का इंक्रीमेंट देखना है कि x की वैल्यू के अंदर जो पॉजिटिव चेंज आ रहा है या फिर नेगेटिव जो भी तब्दीली आ रही है उसके अंदर, उसे हम उसका इंक्रीमेंट कहेंगे। और इससे आप डेल्टा x से रिप्रेजेंट करती हो dx, यानी कि x2 - x1, और सिग्मा का साइन इसके साथ आप लगा देती हैं। नेक्स्ट जो सारी इनपुट्स जो कि पॉसिबल है वो डोमेन होती है, और जो आउटपुट उसका आता है वो रेंज होती है। जैसे कि y आउटपुट है, रेंज है, f(x) में x जो है डोमेन है। नेक्स्ट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बता रही हैं, जिस तरह से ये y है, c है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x, h, r ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अच्छा, नेक्स्ट इसे जो एक्सप्रेस करने का वे, उसके अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आती है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम आ जाता है, जहाँ पे अब फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए जो चीज़ जो भी आप वैल्यू यूज़ करोगे, जो पॉइंट यूज़ करोगे, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, ठीक है, जहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। और जहाँ पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है उसके लिए एब्सोल्यूट मिनिमा इस्तेमाल होगा। जैसे कि आप एक ग्राफ बनाते हो तो नीचे वाली चीज़ फंक्शन की लोवेस्ट वैल्यू को जाहिर कर रही हो, तो ये भी तो एक नोटेशन ही हुई ना, एक तरीका ही हुआ। तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा है, और जो ऊपर वाला है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। अब ये यहाँ पर दिखाया गया है। अब जो सबसे पहले है, फिर इसके इंटरवल होते हैं, ओपन इंटरवल, इसके नो एंडिंग पॉइंट्स, इसीलिए मैंने ये इन्फिनिटी लिखा है। ना ये पता है कि कहाँ जाके एंड होगा, ना ये पता है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एंडिंग पॉइंट है ही नहीं ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल में एंडिंग पॉइंट्स नोन होते हैं। हाफ क्लोज में हाफ क्लोज हो गया, यानी कि एक जगह ओपन, और हाफ ओपन में एक जगह ओपन एक क्लोज, ठीक है। तो ये सारी जो है इनकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। पैराबोला ग्राफ बनाया हुआ है, एक जगह पे ये बढ़ रहा है, दूसरी साइड से ये कम हो रहा है। अब जो पहले वाला ग्राफ है इसमें एब्सोल्यूट मिनिमम जो है 0 है। जो दूसरे वाला ग्राफ है उसके अंदर जिससे जो है आप क्या कर रहे हो, क्लोज इंटरवल कह रहे हो, तो इसके अंदर एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी है, मिनिमा भी है, यानी कि एंडिंग पॉइंट्स नोन है। और नेक्स्ट जो थर्ड वाला है जिसे आप हाफ क्लोज कह रहे हो, तो जो क्लोज है इसमें मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमा की वैल्यू नोन है। और जो फोर्थ वाला है जिसे आप हाफ ओपन कह रहे हो, इसमें ना तो एब्सोल्यूट मिनिमा है और ना ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, इन दोनों को हम ग्लोबल एक्सट्रीमा या फिर एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा भी कहते हैं।